नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद लंबे समय बाद पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने लालू का स्वागत किया। लालू के स्वागत के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालू पर फूलों की बारिश की गई। हालांकि एयरपोर्ट पर लालू ने पत्रकारों से बात नहीं की और एयरपोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से बाहर निकले तो किस तरीके से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, ये आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। और देखिए, उन्होंने कुछ ही दिन पहले ऐसा कहा था कि हरी टोपी पहनना है, हरा गमछा लगाना है, और कुछ उसी गेटअप में वो खुद भी नजर आए। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें देखा कि वो उजला कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, हरी टोपी सर पर थी, गले में हरा गमछा भी था, सर्जिकल मास्क था। और जब जैसे वो वहां पर पहुंचे तो फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद राबड़ी आवास के लिए एयरपोर्ट से वो रवाना हो गए। हर एक खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई, वो अपडेट भी हमने आपको बताया सबसे पहले जब लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद वो पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिस तस्वीर का इंतजार कर रहे थे लोग, जिसे देखना चाह रहे थे, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखने को मिली। और ये दो तस्वीरें आज के इस पूरे हलचल को बयां करती है, उसको दिखाती है। देखिए, ये दो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर राबड़ी आवास पर जब लालू प्रसाद यादव का काफिला पहुंचा, किस तरीके से समर्थक जो थे वो एक झलक पाने के लिए वहां पर बेताब नजर आए। और हालांकि लालू प्रसाद यादव ने वहां पर किसी से भी कोई मुलाकात नहीं की, उनका जो गाड़ी था वो सीधे राबड़ी आवास के अंदर चला गया। और दूसरी तस्वीर तो वो हम आपको पटना एयरपोर्ट की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब लंबे समय का इंतजार लोगों का खत्म हुआ, उन्होंने अपने नेता को अपने सामने देखा और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से निकले। एक खास चीज यहाँ पर देखने को मिला कि पूरा का पूरा लालू परिवार एक साथ यहाँ पर नजर आया, जहाँ पर पहले से दिल्ली से ही मीसा भारती और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के साथ आ रही थी, तो वहीं दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव को रिसीव करने। इसके अलावा आरजेडी के कई और नेता थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी वहां पर मौजूद थे। और इन सब के अलावा राबड़ी आवास पर भी कई सारे नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। कई सारे नेता राबड़ी आवास पर भी पहले से मौजूद हैं, जब उनकी भी मुलाकात जो है लालू प्रसाद यादव से होगी। कई सारे समर्थक अलग अलग जिले से, बिहार के अलग अलग जिले से आए थे। उन्हें उम्मीद था कि शायद वो मिल पाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात नहीं की। हालांकि डॉक्टर की तरफ से भी जो बताया गया, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक उन्हें कहा गया है कि भीड़ से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी जो है वो खराब है। डॉक्टर की सलाह पर ही वो पटना आए हैं। और ये देखिए, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी आवास की, यहाँ पर शायद लगता है कि अभी लालू प्रसाद यादव जो हैं लोगों के साथ भी मुखातिब हो सकते हैं। हालांकि आगे क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी देखना होगा, क्योंकि निराश तो नहीं करेंगे लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों को भी, क्योंकि उनके समर्थक भी काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो घड़ी, जिस घड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था, जब से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, उसके बाद से वो जो है फिर जब जमानत मिली तो कहीं ना कहीं बीमार थे और दिल्ली में ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब जो है वो डॉक्टर की सलाह पर पटना पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ सियासी तापमान भी बढ़ सकता है लालू प्रसाद यादव के पटना आने से, क्योंकि पहले ही आपने देखा आज सुबह में ही जब वो दिल्ली से निकल रहे थे, उसी वक्त उन्होंने जो बयान दिया भक्त चरण दास को लेकर, उसके बाद ही सियासत जो है बिहार की वो गर्मा गई है। ऐसे वक्त में लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। और इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल टूटे हुए से, और इस बीच में लालू प्रसाद यादव का पटना पहुंचना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें देखना होगा। इसके अलावा एक परिवार की भी चुनौती है लालू प्रसाद यादव के सामने। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में जो हाल के दिनों में आपने एक तकरार देखी थी, उससे भी एक लालू प्रसाद यादव को जो है समझाना होगा और देखना होगा आगे क्या कुछ वो कर सकते हैं उसको लेकर। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों में कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं, दोनों ही
उनके बेटे हैं और दोनों में ऐसे कोई भी मतभेद की बात जो है नहीं है। लेकिन हाल के बयान से, तेज प्रताप यादव के जो बयान हाल के दिनों में देखने को मिले, उससे ये ज़रूर लग रहा था कि तेज प्रताप यादव थोड़े बगावती सुर में नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं तो क्या होगा आगे का सिनेरियो, उस पर तो नज़र बनी ही रहेगी। किस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं अपने पार्टी को, और जो उपचुनाव होने वाला है उस उपचुनाव में वो क्या कुछ उनकी भूमिका होती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जरूर मिल रही है कि दोनों सीटों पर वो प्रचार करेंगे। तो प्रचार किस रुख में होगा और क्या ये आरजेडी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये सब कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और आरजेडी के जो समर्थक थे उन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, आरजेडी के नेताओं की तरफ से, कि कहीं ना कहीं एक अलग सी मजबूती जो आरजेडी को मिलनी चाहिए थी जब लालू प्रसाद यादव नहीं थे, तो एक खालीपन सा था। लेकिन अब जब वो वापस आ गए हैं तो एक अलग सा उत्साह जो है पार्टी के नेताओं के अंदर, समर्थकों के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी जो है लालू प्रसाद यादव वर्चुअल माध्यम से ही सही लेकिन समर्थकों से जुड़ते आए थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वो खबर भी बताया था जब वो अपने समर्थकों को टिप्स दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे कि किस तरीके से आगे जो है पार्टी को मजबूत करना है। अब जब वो सबके साथ होंगे तो क्या कुछ और टिप्स देंगे वो होगा। और हमारे साथ तेज प्रताप यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी, कितनी खुशी मिल रही है, आज वो वक्त आ गया जिसका आप लोग शायद इंतजार कर रहे थे। देखिए, खुशी तो हमको मिला है, लेकिन उसके साथ साथ हमको बहुत बड़ा धक्का भी लगा है और मैं दुखी भी हूँ पूरे तरीके से, क्योंकि हम अपने आवास पे पूरे तरीके से हम अपने पिताजी के लिए पूरा अरेंजमेंट करके रखे हुए थे, तैयारी करके रखे हुए थे कि 5 मिनट भी एयरपोर्ट से लेकर के हम अपने आवास पे आ जाएं। लेकिन ये सुनील सिंह, फिर से मैं एक बार इतिहास को मैं दोहराने का काम करता हूँ, और ये जगदानंद सिंह, ये पूरे तरीके से, और जो लफंदर, जो आरजेडी में जो लफंदर लोग जो भरे हुए हैं, उन लोगों ने फिर से एक बार हमारे पिता को घेरने का इन लोगों ने काम किया है और यहाँ आने नहीं दिया गया है। तेगर फिर से आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप जी, ये बताइए और ये भी हम न्यूज 18 के माध्यम से ये भी हम आपको कहना चाहते हैं कि हमको आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है आरजेडी वालों से। हम अपने पिता को मानते हैं और मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अपने पिता को हम मानते रहेंगे। तो अभी जब आपकी मुलाकात हुई आपके पिता से, तो कुछ बातचीत हुई आपकी, आपने उनसे कहा कि वो आपके हमारी बातचीत हुई, हमारे पिता से हमारी बातचीत हुई, हमारे पिता से, लेकिन वहाँ लोग सुनील लोग और जगदानंद सिंह ये लोगों ने मना कर दिया। और ये संजय था, संजय जी, मतलब उन दोनों के कहने पर ही आपके साथ नहीं गए आपके पिताजी और वो राबड़ी आवास चले गए? हमको घर तक इन लोगों ने नहीं जाने दिया, अपने समर्थकों से हमको छलवाने का काम किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप राबड़ी आवास जाना चाहते थे तो आपको नहीं जाने दिया गया? हम जाना चाहते थे, हम जाना चाहते थे। हम यहाँ अपने आवास पे हम अपना अरेंजमेंट करके रखे हुए थे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि छात्र जनशक्ति परिषद के पूरे बिहार के कोने कोने से नौजवान लोगों को हमने रात भर मेहनत करके इकट्ठा करने का काम किया कि पिताजी का हम लोगों ने स्वागत करने का काम भी किया। और छात्र जनशक्ति परिषद के सारे लड़के हताश हो जाएंगे, ऐसे में संगठन टूटेगा पूरे तरीके से। और हमें आरजेडी से अब कोई वास्ता नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं हमको आरजेडी से। तो आपके तरफ से क्या नई पार्टी का गठन किया जाएगा, जो आपने एक छात्र जनशक्ति अभी मेरा फिलहाल नया पार्टी बनाने का कोई अभी मकसद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बेइज्जती किया गया है, इस तरीके से पूरे नौजवान हताश है और इस तरीके में हम आरजेडी को कोई समर्थन नहीं करेंगे। तो आपको इस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, जैसे कि आज पूरे तरीके से एयरपोर्ट से ही जगदानंद सिंह ने हमको धक्का देने का काम किया है। आप चाहेंगे तो वीडियो निकाल करके देख लीजिए। जगदानंद सिंह ने हमको धक्का देने का काम किया है, पिताजी के सामने मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती करने का काम किया जगदानंद सिंह ने। और जगदानंद सिंह जब तक रहेगा उस संगठन में, ना तो मुझे कोई आरजेडी से कोई वास्ता नहीं है। मतलब जगदानंद सिंह जब तक उसमें रहेंगे, आप आरजेडी से आपका कोई भी नाता नहीं। आगे आप क्या कुछ करने वाले हैं, आगे कुछ प्लानिंग आपकी आगे? फिर आप आगे का स्टैंड मेरा बहुत क्लियर होने वाला है, बहुत जल्द हम बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसलिए हमें आरजेडी से कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता भरे हुए हैं, आरएसएस के द्वारा भर्ती वहाँ किए गए हैं, उन गुंडे कार्यकर्ताओं ने मेरे गाड़ी को ठेलने का काम किया।
मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचे, आप मुलाकात कर रहे थे अपने पिताजी से और आपको धक्का दिया गया। तो हमारे साथ तेज प्रताप यादव जुड़े हुए थे। तेज प्रताप यादव का ये बड़ा आरोप सामने आया है, लालू को मेरे आवास आने से रोका गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित राबड़ी आवास से जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, जहां एक तरफ जश्न मना रहे हैं आरजेडी के समर्थक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें लालू यादव के आवास तक जाने नहीं दिया गया और वो अपने आवास पर लालू यादव को ले जाना चाहते थे तो उन्हें वहां पर भी नहीं जाने दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये जो है वो गंभीर मसला है। और यहाँ देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के काफ़ी पुराने मित्र शिवानंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। लालू प्रसाद जब यहाँ आए थे तो शिवानंद तिवारी भी, उनका अभिवादन इन्होंने किया है। ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव का अभिवादन आपने किया, लेकिन तेज प्रताप कर रहे हैं कि जो जगदानंद सिंह जो है। देखिए, अभी सब कहने का कोई मतलब नहीं है। अभी इस मौके पर ये सब बात उठाने का क्या जरूरत है। लालू जी आए, सब लोग खुश हैं। अब उस खुशी का इजहार सब लोगों ने किया, आपने देखा क्या उत्साह है, कितना जोश है लोगों में। अब बात इसकी होनी चाहिए तो फलाने ने ये कहा, ठिकाने ने ये कहा, इसका कोई अर्थ नहीं है। अभी तेज प्रताप कर कि जब तक जगदानंद सिंह पार्टी में रहेंगे हम इस तरह के बात का हमसे कोई जवाब हमारे पास नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जगदानंद सिंह जो है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अभी खुशी का माहौल है। सभी जो है कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उमंग हैं। और जो उमंग है वो लालू प्रसाद यादव के अभिवादन के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कौन क्या कहता है, यहाँ कौन की बात नहीं है, यहाँ तेज प्रताप यादव की बात है जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और इस आरोप पे शिवानंद तिवारी का कहना है कि कौन क्या कहता है अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे। जो मुद्दा है, अभी लालू प्रसाद यादव जो आए हैं 3 साल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद आए हैं, तो ऐसे में बिल्कुल अमित, देखिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तेज प्रताप के मैटर पर कहीं ना कहीं जो आरजेडी के नेता हैं वो बचते हुए नजर आते हैं, वो उस पर कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई वो जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, मतलब एक बेटे से प्यार और दूसरे बेटे को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। देखिए, क्या वस्तुस्थिति है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इस पर जो है पूरे तौर पे अगर कहा जाए तो प्रकाश जगदानंद सिंह ही डालेंगे। चूँकि उनसे इतर हम जैसा कि शिवानंद तिवारी लालू के पुराने मित्र हैं, राजनीतिक साथी हैं, और जगदानंद सिंह भी चूँकि लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी है। तो ऐसे में जब हमने शिवानंद तिवारी चूँकि यहाँ मौजूद थे तो इनसे हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ नहीं कहना है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे जो आरोप हैं गंभीर आरोप हैं, और इस आरोप पर जो भी कुछ कहना होगा, जो भी कुछ तथ्य दलील देनी होगी, जगदानंद सिंह ही जो है वो पूरे तौर पे दे पाएंगे। लेकिन अगर हम उस आरोप से अलग होकर कर बात करें तो अभी देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव आराम करने अपने घर में चले गए। तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं वो उनके घर से बाहर आ रहे हैं, चूंकि पहले ये कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव जो है जी आप बने रहिए अमित हमारे साथ। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं और पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे आवास पर पहुंचे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो लालू के शुभचिंतक हैं, देख सकते हैं किस तरह से एक झलक पाने के लिए बेताब है। बड़ी संख्या में राबड़ी आवास पर तकरीबन 4 से 5 घंटे से यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही थी और लालू प्रसाद यादव का काफिला अब राबड़ी आवास के अंदर प्रवेश कर रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और यही इंतजार हो रहा था। लालू प्रसाद यादव पर फूल बरसा रहे हैं, देखिए आप, फूलों की बारिश हो रही है। लगातार हाथ उठाकर जयकारे लगा रहे हैं लोग और पताखा लहरा रहा है। जो आरजेडी का पताखा है, झंडा है, देख सकते हैं वो लहरा रहा है। बाइक से भी जो कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचे हैं। लगातार गीतों की धुन सुनाई दे रही है। तो लालू प्रसाद यादव को देख सकते हैं कि लंबे समय बाद यानी 3 साल बाद पटना पहुंचे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, डॉक्टरों से राय लेने के बाद पटना पहुंचे और आवास के अंदर देखिए किस तरह से हलचल तेज हो गई है। सैकड़ों की संख्या में पहले से कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन लालू के आने के बाद अब संख्या हजारों में तब्दील हो गई है और आवास के अंदर देख सकते हैं किस तरह से हजारों लोग जो हैं प्रवेश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ मीसा भारती, राबड़ी देवी,
तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट से ही सभी ने साथ दिया है और एयरपोर्ट से जो काफिला पहुंचा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि सुरक्षा कर्मी जो है भीड़ को किसी तरह से संभालने में जुटे हुए हैं। पहले से ही दोपहर 2 बजे से सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगी थी और लालू आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और अभी आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर काफी लंबे समय बाद लालू आवास पर, राबड़ी आवास पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लालू यादव की गैर मौजूदगी में जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मायूस थे। जैसे ही खबर मिली कि राबड़ी देवी जो है मुलाकात करने के बाद ये बयान दी कि लालू प्रसाद यादव आज आने वाले हैं, उसके बाद देखिए आप ये राबड़ी आवास का नजारा है और पटना के जो तमाम लोग हैं उसके साथ साथ बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी एयरपोर्ट से ही साथ में यहाँ आवास में पहुंची है और निश्चित रूप से लगातार जिंदाबाद का नारा लग रहा है। तो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। उम्मीद है कल की सुबह जो है काफी बेहतर होगी, जिसका इंतजार हर किसी को था। वो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं और अब ये मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचने के बाद आगे क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जो फिलहाल तस्वीर हम आपको जो है दिखाएंगे, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और हर एक तस्वीर के और पटना में पैर रखने से पहले ही लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति गरमा दी। लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस आग बबूला हो गई। किसका समर्थन आपको प्राप्त है? चरण यादव भक्त को न रही है, चरण यादव भक्त को न रही है। करीब 3.5 साल के वनवास के बाद लालू प्रसाद बिहार लौट आए हैं, लेकिन पटना में पैर रखने के पहले ही लालू ने दिल्ली में एक बयान देकर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। लालू प्रसाद ने बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास जो प्रभारी है। चरण यादव भक्त को न रही है। लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास पर तो व्यक्तिगत हमला किया ही, कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ कई बार किए। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस लंबे अरसे तक आरजेडी की सहयोगी रही है, फिर भी लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास के लिए अपशब्द बोल दिया। लालू के बयान से कांग्रेस नेता आहत हैं और आरजेडी नेताओं को शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहे हैं। लालू जी राज्य के बड़े नेता हैं, उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कांग्रेस नहीं करती है। अगर इस तरह के शब्द और बयान राजद के नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में आते रहेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी संयम तोड़ने में देर नहीं लगेगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये ताजा लड़ाई तब शुरू हुई जब बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। आरजेडी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यही नहीं, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने यहाँ तक कह दिया कि अब कांग्रेस आरजेडी का कोई गठबंधन नहीं है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी। कांग्रेस 40 सीट पे पार्लियामेंट लड़ने की तैयारी इस चुनाव से शुरू कर रहा है, जिससे लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए और भक्त चरण दास के खिलाफ अपनी खीज उतार दी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।